एक एथीस्ट के नज़दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। आपके पास खुदा की, चूंकि मौजू खुदा का वजूद है, अभी हम मजहबी खुदा के ईसाई वाला वर्जन है कि इस्लाम वाला वर्जन है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास किसी हम भी ये बात कायनात के क्रिएटर का कोई भी एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास नहीं है। आपको नहीं लगता कि absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, जो उसने aliens के लिए इस्तेमाल किया था कि absence of evidence is not evidence of absence। हमारे पास कोई evidence नहीं है कि ऐसा कोई भी जो creator है वो इस time और space के fabric से beyond exist करता है और उसने अदम से इस कायनात को वो वजूद में लेकर आया है। हमारे पास ऐसा कोई evidence नहीं है। ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस कायनात का कोई खुदा। आपके नजदीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूं। मुझे नहीं लगता अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती है। अगर आप मुझे बताइए कि इस कायनात का एक खाने की मिसाल ले लेते हैं। अगर आप सर प्लीज, इस कायनात का एक खुदा है, ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया, हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूं और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलोसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BC था वो, और डेमोक्रेटिक। इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूजा गढ़ा चुका एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुंचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा। ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा। लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाय डिफॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथिज्म है। ये मफरूजा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तस्वुर पाया जाता है। हम तो न्यूट्रल यही तो मैं कह रहा हूं। हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी। हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफॉल्ट पोजीशन। मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे। आई डोंट नो। यू डोंट नो? नो, आई डोंट नो। आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए? गया हूंगा, लेकिन आई डोंट नो। नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल। क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहां तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग, तो पहले मुझे सुन तो लेना सर। नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई नो। ठीक है, आपके नजदीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो। आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं। हाँ, सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन का ताल्लुक है, पहले मुसलमान थे जी, तो अल्लाह ताला के नबी थे। ये हिस्ट्री से ताल्लुक करती है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप ये बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से ज्यादा जो है अंबिया हैं, कुरान में 1 लाख से ज्यादा अंबिया का नाम है नहीं है, बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता कि हज़रत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हज़रत आदम मुसलमान थे और उस पर हम तस्लीम करते हैं। फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे। ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं, एवोल्यूशन ही का सवाल है। अगर आप वो अव्वल बशर थे, उनसे पहले कोई इंसान नहीं। अल्लाहु आलम। आई डोंट नो। ठीक है, आप कब थे वो? ये भी होंगे, अभी तो बताया मैंने। कहाँ थे वो? आई डोंट नो। आपको ये भी नहीं पता? अच्छा, आपको ये पता है कि हजरत आदम के कितने अरसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे। तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया, इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। वो हमारे नजदीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजूद रिलीजन नहीं है, आपका मौजूद हिस्ट्री है। मेरा मौजूद रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन का जो रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि